मोहतरम पादरी ने कहा, तूने जो सारी बातें बताई हैं, क्या पता कहीं इनमें झूठ तो नहीं है, इन बातों को मैं तहकीक करूंगा। तो कहा बिल्कुल तहकीक कर ले, अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर है और जो निशानियां मेरी किताब में बताई गई वही उमर है, तो कहने लगा बिना जंग के तवज्जो अब मेरी देखो, जरा से भी अगर बात छूट गई ना तो फिर आपका नुकसान, खामोशी सुन लो भाई, आपका बहुत नुकसान। अगर जरा सी भी बात छूट गई तो आपका बहुत नुकसान होगा। अब चचा तुम चुप जाओ, कुछ बात नहीं है, बिल्कुल खामोश हो जाओ, रख दो बेटा। का उमर को बुलाओ, मैं देखूंगा अपनी आंखों से, अगर वाकई वो उमर है जिसके बारे में बता रहे हो, वो सारी निशानियां मैंने अपनी आंखों से देख ली, तो बिना जंग के बैतुल मक़दिस की चाबियां तुम्हारे हवाले। इस्लाम तो खुद चाहता है कि खून ना बहे, कुरान तो खुद चाहता है कि खून ना बहे, इस्लाम तो खुद शांति का मजहब है, इस्लाम तो खुद पीस मजहब है। लोगों, मुसलमानी जो ईमान वाले थे और जो ये इस्लामी फोर्स थी, इनका जो कमांडर था, इसने कहा हमें तेरी ये बात कबूल है। हजरत उमर के पास कासिद भेज दिया, उमर आपके आने की देर है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने वाकई आपसे मुलाकात कर ली तो बिना जंग के वो बैतुल मक़दिस की चाबियां आपके हवाले कर देंगे। हजरत उमर राजी हो गए। मदीना शरीफ से हजरत उमर ने बैतुल मक़दिस जो फिलिस्तीन है आज का, जाने के लिए रख्ते सफर बांध लिया। अगर आज छोटा भी मंत्री चलता तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, लाल होटल टियाऊ पियाऊ करते हुए चलते हैं। आपने देखे होंगे, बात हकीकत है कि नहीं है? लेकिन मेरा उमर चल रहा, आधी दुनिया का हाकिम, आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत है। हजरत उमर ने ओनली अपने एक खादिम को लिया, एक ऊंट को लिया, कहा चलो, कहा फिलिस्तीन। हुजूर आप अकेले, इतने खतरे? कहा सुन, जब तक उमर को मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। बस तू चलेगा और मैं चलूंगा, बात, और कोई तीसरा नहीं जाएगा। बस ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ, ये मीडिया वाले जो बकवास करते हैं इनको जरा बता देना, ले मेरे उमर की मिसाल, ला मिसाल मेरे उमर की। आधी दुनिया पे हुकूमत है, एक खादिम को लेकर चल दिए, और देश में नहीं विदेश में। और उससे अपने खादिम से बोले अभी पूरी बात तो सुन ले। चलेंगे कैसे, वो तरीका सुन। कहा हुजूर कैसे चलेंगे? कहा सुन, ऊंट एक है, चलने वाले 2 हैं। कहा हुजूर हाँ मुझे पता। कहने लगे मैं ऊंट पे बैठूंगा, तू लगाम पकड़ के चलेगा। कहा हुजूर ठीक है। हजरत उमर ने फरमाया जब चलते चलते तू थक जाएगा, तू ऊंट पे बैठेगा, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। हाय हाय हाय, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूँ। कहा इस्लाम में कोई खादिम नहीं है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं। इंसान तू भी है, इंसान उमर भी है। अगर उमर थकेगा तो थकावट तुझे भी होगी। आराम उमर को चाहिए तो आराम तुझे भी चाहिए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ऊंट पे बैठ गए, वो लगाम पकड़ के चल रहा है, और जब ये थक जाता तो उमर लगाम पकड़ के चलते, ये ऊंट पे बैठता। लोगों, पूरी दुनिया का ये पहला सफर है कि आधी दुनिया का हुक्मरान और खुदा की कसम अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाल के हाथ में लगाम थाम के चल रहा। लाओ पूरी दुनिया में अगर ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा। चलते 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 पूरा सफर तय कर लिया। इधर दोनों लश्कर खड़े हैं, लश्कर इस्लाम भी खड़ा है, ईसाइयों का लश्कर भी खड़ा है। दोनों को इंतजार है उमर के आने का। हजरत उमर जैसे ही करीब आए तो ऊंट पे बैठने का नंबर गुलाम का आ गया था, और हजरत उमर के हाथ में लगाम पकड़ने का नंबर आ गया था।
गुलाम कदमों पे गिर गया, रोने लगा, कहने लगा हुजूर पूरा रास्ता तो बारी बारी हम चलते रहे, लेकिन अब सामने दुश्मनों का लश्कर है हुजूर, सामने दुश्मन खड़ा है, अब ऐसा ना करें, अब मेरे हाथ में लगाम थमा दें, आप ऊँट की पीठ पे बैठ जाएं, इसलिए कि आपको लगाम पकड़ता देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो इनके दिलों से आपकी इज्जत निकल जाए, आपका वकार ख़त्म हो जाए कि ये उमर है जो ऊँट की लगाम पकड़ के ला रहा है। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, इज्जत इनके देने से नहीं मिलेगी। उमर उसूल का बहुत पाबंद है, उमर अपने कानून का बहुत पाबंद है। जब तेरा नंबर बैठने का है तो तुम बैठोगे, उमर लगाम पकड़ के चलेगा। गुबार उड़ता नजर आया, नारे लग गए लश्कर इस्लाम में, उमर आ रहे, उमर आ रहे। ईसाई खड़े, मोहतरम पादरी भी खड़ा, उमर आ रहे, उमर आ रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उमर की शान से आ रहे, अल्लाह की कसम उमर आ रहे, उमर आ रहे। जब हजरत उमर करीब आए तो इस्लामी लश्कर का जो कमांडर था वो दौड़ के आगे गया और आगे जाके कहने लगा उमर ये क्या है, आपने लगाम खुद थाम रखी है और इसको बिठा रखा है। हजरत उमर ने फरमाया हट जा, नंबर ही मेरा था। हाय हाय हाय, नंबर ही मेरा। वो ये सोच रहे हैं कि जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है। दुनिया ईसाईयत क्या सोच रही है, जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है। लेकिन जैसे ही करीब आए तो थोड़ा सा पानी पड़ा था, रास्ते में कीचड़ टाइप हो गया था। कीचड़ जानते हैं आप? हजरत उमर ने मालूम है क्या किया, जूते निकाले, बगल में दबाए और अपने हाथ से थोड़ा सा तहबंद ऊपर कर लिया। वो देख के हैरत में पड़ गया, कौन? मुसलमानों का जो कमांडर था। कहने लगा उमर जूते तो ना निकाल, अरे ये समझेंगे ये इतना बड़ा आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला और जूते तक निकाल के आ रहा। हजरत उमर जलाल में आ गए, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हजरत उमर ने फरमाया अरे इनके बजा गए मैं अपने नबी के तरीके छोड़ दूं? तू क्या सोचता उमर इतना कमजोर है कि इनसे घबरा जाएगा? तू उमर को इतना कमजोर समझता है कि इनसे घबरा जाएगा उमर? मैंने तहबंद इसलिए ऊपर किया है कि कहीं ये छींटे मेरे तहबंद पर ना आ जाए। इज्जत ये देंगे उमर को, इज्जत उमर के मौलाना दिए। उमर इतना कमजोर नहीं है कि इनसे घबराता फिर। हजरत उमर करीब आ गए, सारों ने हाथों को बोसा दिया। पादरी ने ऐलान कर दिया, मोहतरम पादरी बोला कि यही उमर है जो ऊंट की रस्सी पकड़ के आ रहा था। हाँ हाँ यही उमर है कि यही उमर है जिसने जूते हाथ में लिए थे। हाँ हाँ यही उमर है, यही उमर है कि जिसने कीचड़ से तहमद को बचाया था। हाँ हाँ यही उमर है। तो मोहतरम पादरी बोला मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां उमर को दे दी जाए। जैसा मेरा किताब ने बताया था वैसा ही उमर को पाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिश्ता पैदा। पूरे एक जुमले पे पूरी मैंने तकरीर की है। मुझे शिकवा ये नहीं कि वो मुखालफत करते हैं, शिकवा ये है कि तू इस्लाम के रास्ते से क्यों हटा है। पूरी तकरीर का निचोड़ मेरा इसी जुमले पर था। हजरत उमर ने कहा इनके कहने से नहीं छोड़ूंगा, कि इनके कहने से मैं डर जाऊं। और यही हुआ कि जो इस्लाम की चिंगारी मक्का में मेरे नबी ने जलाई थी, खुदा की कसम एक दिन उसकी हरारत पूरी दुनिया में हमें नजर आने लगी। और आज जो ईलर में मुसलमान नबी का जलसा कर रहा, ये उसी चिंगारी की गर्माहट है जो मक्का में कभी मेरे नबी ने जलाई थी। लोगों
ये ज़माना मुखालफत इस्लाम की कल भी किया है, आज भी करेगा, क़यामत तक होती रहेगी। लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि मुखालफत कौन कर रहा, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम दूर क्यों जा रहे हो इस्लाम से। तुम्हें इस्लाम से दूर नहीं जाना है। खाना सुन्नत के मुताबिक, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, कारोबार सुन्नत के मुताबिक, शादियाँ सुन्नत के मुताबिक, ज़िंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक कर दे। अल्लाह की कसम ज़माना तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। अल्लाह सलामत रखे। कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता हो। कहने सुनने में खता हुई हो मेरा बोला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। लगा कर कहीं या रसूल अल्लाह, फरमाइश के मुताबिक मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मुझसे निशान में चंदा शार है, जरा वो दिल लगा कर कहीं सुभान अल्लाह। और अपने माँ बाप की मोहब्बत अपने हाथों को उठा कर कहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। फातिमा का लाडला, झूमकर बोले या हुसैन। फातिमा का लाडला, जो अली के घर पला। दरूद शरीफ पढ़कर सुनाए बाबा। बहुत तेजी के साथ 2-3 अशआर पढ़ रहा हूँ बस, इंशाअल्लाह मैं जगह ले रहा हूँ। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। और दिल लगा कर कहीं या हुसैन। फातिमा का लाडला, जो अली के घर पला, वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला, जो अली के हुसैन इब्ने अली। तय करे सब्र रज़ा, बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। तय करे सब्र रज़ा, बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। और शेर समाअत फरमाने, जरा झूम कर बोले या हुसैन। वो हुसैन इब्ने अली। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। किसकी माँ है फातिमा, भाई हसन बाबा अली। किसकी माँ है फातिमा, भाई हसन बाबा अली। अरे लाए थे जिनके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती, ओ हुसैन इब्ने अली। आखिर शेर समाअत फरमाने और मोहब्बत से बोले या हुसैन। लाए थे जिनके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती, ओ हुसैन इब्ने अली। और अपने नाना का मदीना, माँ की तुर्बत छोड़ दी। अपने नाना का मदीना, माँ की तुर्बत छोड़ दी। एक वादे के लिए जीने की चाहत छोड़ दी। एक वादे के लिए जीने की चाहत छोड़ दी। आज तक उनकी तरह आया न आएगा कोई, वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला, जो
शाह